नमस्कार, जय सीएलसी और जय श्री बालाजी। और देखो हमारे पवन के गले में हमारे हनुमान जी का लोकेट भी है। दोस्तों, मैं रंगाईसर गांव है सरदार शहर के पास और पवन के घर हूँ। ये आपको मासूम सा बच्चा जो दाढ़ी मूछ भी पूरी आई नहीं है, डॉक्टर बन गया भैया। 12वीं के साथ पवन की रैंक है 15,204। ये माइक तेरे पास रख दो। 15,204। आओ चलते इसके घर चलते हैं। तो दोस्तों ये देखें, ये गुदड़ी के लाल हैं, ये झोंपड़ी में बैठी हमारी खोपड़ियां हैं जो एक है तेरा। हाँ। यहाँ रहते हैं तो तेरा पूरा परिवार, क्या बात है। तो ये एक पवन का घर है हमारा। तो ये पवन 10th आपने पास किया ये इसी स्कूल से। यस। स्कूल नाम क्या स्कूल का? स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्वामी विवेकानंद स्कूल से पास किया। और हमारे वो सर भी आए बैठे। तो बचपन में आप स्कूल में कहाँ से कहाँ पढ़े? तीसरी से 10वीं तक। 10वीं तक। तो आपने पहले शिक्षा यहाँ प्राप्त की। आओ स्कूल दिखाते हैं आपके। देखो बच्चे गांव में कहाँ कहाँ से पढ़ के निकलते हैं। ये घर के पास ही स्कूल है इसकी, ये इसका घर है। और ये घर के पास एक स्कूल है स्वामी विवेकानंद स्कूल। तो इसी स्कूल से आपने पढ़ाई की? यस। आपने यहाँ पढ़ाई की 10वीं क्लास तक। हाँ। आपके सर आए हुए हैं? सर जी आप आओ। तो आपने यहाँ से 10वीं की। 10वीं कितने परसेंट आए? 90.83। 92 बोल दे। 91। सॉरी। तो ये आपका स्कूल है सर। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक हीरा तैयार करके आपने दिया और ये पॉलिश करके आज हम इसको एक ताज बना पाए। तो ये पवन के सर हैं जिन्होंने पवन को पढ़ाया। 10th आपने गांव से पास की। आप पूरे घर का दृश्य देखें, बिल्कुल मेरा गांव जैसा लग रहा है मेरे को। ये गोदारा गोत्र जाट है बिगा जी। तो यहाँ गोदारा जी, बिल्कुल यहाँ गोदारा, हमारे ओम जी गोदारा भी हैं। तो ये आपके घर में है, ये आपका स्कूल है। यहाँ से आपने 10th पास किया और फिर यहाँ से आप 11th 12th के लिए सीएलसी गए। और 12वीं का स्कोर क्या बना बोर्ड का आपका? 95.20। तो बोर्ड का परसेंट भी आपका उतना ही बन गया। और उसके बाद आप नीट में 15,000 की रैंक के साथ सिलेक्ट हो रहे हैं। ये तो बात हुई। यस सर। तो 2 साल आप सीकर में कहाँ रहे? 2 साल शिविर में पीजी में रहे। आपके भाई पीयूष भी आपके साथ है ना? तो पीयूष और आप दोनों भाई वहां रहे। और पीयूष की मम्मी आपके साथ रहते हैं। पीयूष जेई में है, वो वापस लगा हुआ वहीं? वापस लगा। चलो बढ़िया। आओ पवन बैठते हैं बेटा। तो ये पीयूष और पवन। हाँ पवन बैठे बेटा। एक बार तालियां बजाए हमारे इस बेटे के लिए। आप सब लोग बैठे। तो आ बैठे। तो ये हमारा पवन बेटे घर हम लोग आए हुए हैं। ये सब हमारे माइत लोग बैठे हैं, बड़े भाई और सब गार्जियन बैठे हैं। उधर हमारी मातृशक्ति बैठी हुई है। आप एक महसूस करें इस लाइव को जो लोग देख रहे हैं। कई शहरों में भाई संसाधन ये वो नहीं, आज लाइट नहीं, एसी खराब हो गई, बुक्स नहीं है, नोट्स नहीं है, ये नहीं है, पता नहीं क्या क्या बकवास लोग करते रहते हैं। अब इसको महसूस करें। इस लाइव को जो लोग देख रहे हैं, वो जहां मैं खड़ा हूं, इस गुआड़ी को, इस घर को, पास की उस सेकेंडरी स्कूल को, इस पूरे गांव को। और जैसा मुझे बताया इस गांव में कोई डॉक्टर नहीं पहले से। क्यों नहीं है? कोई डॉक्टर नहीं इस गांव में। ना इस गांव में कोई डॉक्टर है, ना कोई बच्चा आईआईटी में है। तो ये एक मासूम सा बच्चा वहां जाता है। पीयूष दोनों भाई जाते हैं। पीयूष वापस जेई 12वीं के साथ उसको अच्छा कॉलेज वगैरह नहीं मिलता है तो वापस जाके लग जाता है। जैसा अभी हमें इस रामदेव के गांव जाके आया। पिछला गांव था ना, कहाँ था, कौन सा गांव था? मालसर का लड़का था साहब, गोस्वामी का बच्चा है। वो लड़का हमारा 10th पास कर गया था। अब इस साल उसके साथ आईआईटी टारगेट में पूरे देश में 2600 रैंक उस बच्चे के साथ। ताली बजाओ उस बच्चे के लिए भी। ऐसे ही मैं आज के 4 दिन पहले सुजानगढ़ के पास एक गांव है प्रेवड़ा, वहां ये आपने इधर जसनाथी समाज का बच्चा है। वो खेत तो ढाणी में खेत है उसका, बिल्कुल दूर दराज। उस लड़के की देश में 400 रैंक है नीट के अंदर। वो 400 देश में 25 लाख बच्चे बैठे। आपका ये बच्चा जो है, ये 25 लाख बच्चे बैठे थे साहब, उनमें 15,000 बच्चा आ गया है। वो 12वीं के साथ आ गया। खास बात है, कई बार डॉक्टर तो बनते हैं बच्चे, 4-5 साल लग जाते हैं। 12वीं के साथ सिलेक्शन होना बहुत बड़ी चीज है। तो निश्चित रूप से ये बच्चा, इसके पेरेंट्स, और मामला थोड़ा पर्सनल है, मुझे नहीं बोलना चाहिए। इसके फादर भी नहीं है और दादा भी नहीं है। क्यों? मतलब वो, मैं आपकी मम्मी आपके, तो मैं उस बहन को प्रणाम करूंगा। वो देवी रूप में है इसके लिए। ससुर भी नहीं है, पति भी नहीं है, फिर भी आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और 3 भाई आप हैं। सोनीराम ये क्या कर रहे हैं? फर्स्ट ईयर में है। और गोविंद 10th पढ़ रहा है अभी। तो तेरे बात जाना। गोविंद कौन सा है? हाँ भाई गोविंद क्या लेगा तू? मैथ लेगा, बायो लेगा? आगे क्या करेगा? डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा? डॉक्टर बनाएंगे तेरे को। सोनीराम कौन सा है?
आप है बेटा, आप बैठो, दोनों भाई बैठो। तो ये परिवार है दोस्तों। कहना बहुत आसान है, पिता का साया नहीं है, दादाजी नहीं है, वो महिला एक मात्र एक बहन जो अपने बच्चों को पालती है, पढ़ाती है, सीकर भेजती है। और इसमें जो अध्यापक हैं वो कहाँ हैं? हरलाल जी को बुलाएं। हरलाल जी आप आए, इस हमारे पास बैठे, जो आपके भाई लगते हैं रिश्ते में, और आप खुद टीचर हैं, और आपकी मैडम वहाँ सीकर रहे, है ना जी। तो आपने अपने धर्मपत्नी के साथ अपने बेटे पीयूष को और इन दोनों को रखा। तो मैं सबसे पहले हरलाल जी आपसे बात शुरू करूंगा। प्लीज हरलाल जी को माइक दे बेटा। हरलाल जी, कैसे बच्चे सीकर गए, किसने प्रेरणा दी, कैसे पता लगा? आपका एक भतीजा, ये भतीजा होगा आपका, तो भतीजा भी 12th आपका सिलेक्ट है मेडिकल में, तो ये मतलब पूरा गए कैसे थे वो बताओ, शुरू से बताओ। जब आप यहाँ से बैग पैक करके जब गए, हाँ। वो फैसला क्या था कि यहाँ से फैसला किया कि अब सीकर से लेंगे? पहले तो सभी को नमस्कार। नमस्कार भाई जी। सबसे पहले पवन के बारे में, हमें जैसे ही इसका 10वीं कक्षा का रिजल्ट आता है 90%, और ये उस वक्त खेत के अंदर साथ में ट्यूबवेल पर काम करवाता था, और पता चला कि पवन के अच्छे परसेंटेज है, और पहले से सीएलसी की सफलता हमें मिली भी थी। बुआ जी के लड़के कृष्ण के रूप में सीएलसी के अंदर जेई में अच्छी रैंक बनाई। कुछ न कुछ अब हमें करना चाहिए। चलते हैं सीकर, चलते हैं, जाकर के 2 दिन 3 दिन देखेंगे, क्योंकि वो एक मार्केट है। उस मार्केट में काफ़ी सारी जगह है, कई कोचिंगें हम गए। जाने के बाद में हर एक जगह देखने के बाद कोई संतुष्टि नहीं मिली, फिर डायरेक्ट सीएलसी कैंपस चले गए। चाचू जी भी हमारे साथ थे, और हमने जैसे ही परिस्थिति बताई, उस परिस्थिति के अनुसार सीएलसी वालों ने स्वागत किया और कहा हम तैयार करेंगे, डॉक्टर बनाएंगे, और उन्होंने काफ़ी राहत भी दी। राहत देने के बाद से वहां पर तैयारी लगवा दिया दोनों बच्चों को। फिर 2 साल कैसे रहे, अनुभव होता है बड़ा? 2 साल इनको कुछ महीनों के लिए एक पीजी में छोड़ा। पीजी में जैसे हॉस्टल का खाना वगैरह एडजस्ट नहीं हुआ, तो फिर रूम लेकर के, इनके तो वैसे रिश्ते में भाभी जी लगती, पीयूष की मम्मा, उनको छोड़ दिया। आपकी मिसेज? हाँ, मेरी मिसेज, उनको छोड़ दिया वहां पर। तो ये पीयूष तो थोड़ा सा अध्ययन में लापरवाही करता, किंतु पवन दिन रात एक लगा रहता। जैसे ही सीएलसी ने जो टास्क दे दिया ना, उस टास्क को पूर्ण करना इनका परम कर्तव्य बन गया। और हमेशा के लिए मैं भी सीएलसी जाता, सीएलसी जाकर के उस बोर्ड पर नाम देखता, हाँ पवन का है, पवन का है। और ऐसे ही हमेशा कभी भी, ये एक बार मैं गया कि यार अब तो क्या जाएगा, बैठे तो नहीं, बॉस का वहां पर मोटिवेशन सेमिनार है, मैं तो वहां जाऊंगा ही। तो आपके वो मोटिवेशन शब्द है, आपके वो कार्यक्रम, वही सबसे बड़े इसकी सफलता के राज है। भाई क्या कहना चाहोगे? आप इतनी दूर से वहाँ गए, 2 साल आपके बच्चे वहाँ रहे, आपका बेटा पीयूष अभी फिर एडवांस भी तैयारी कर रहा है टारगेट में, आपकी मिसेज वहाँ है, तो परिवार भी देखो, जब घर की महिला जाती है तो फिर भी 2 साल में क्या अनुभव रहा सीएलसी के साथ? आपका रिजल्ट है, वो तो है रिजल्ट, इसके अलावा व्यक्तिगत आपको ऐसी क्या बातें लगी जो सीएलसी की आपको दिल छू जाती? हाँ, सीएलसी की सबसे बड़ी संस्कारवान बात लगी, क्योंकि सीएलसी हमेशा ही बच्चों पर संस्कार के ऊपर अधिक ध्यान दे रही है। जरूरी है वो जरूरी है। देखो, संस्कार की बात करें तो विदेशों में आदमी को बोलते हैं सोशल एनिमल। अपने बाहर तो वहां नाम होता सोशल एनिमल। अब इसका हटाओ सोशल एनिमल जी, सामाजिक प्राणी बोलते हैं इंसान को, वहां सामाजिक प्राणी बोलते हैं। आप सामाजिक हटा दो, पीछे प्राणी बचता है। प्राणी तो गाय भी है, प्राणी भैंस भी है, प्राणी ऊंट भी है, प्राणी सांड भी है। तो हम जब तक सामाजिक नहीं है तब तक कोई मतलब नहीं है। थैंक यू हरलाल जी, थैंक यू। मैं चाहूंगा हमारे भाई से बात कराएं। आप पहले अपना पूरा परिचय दें लाइव में, उसके बाद अपने बात स्टार्ट करें। नमस्कार सर, मेरा नाम कुशलाराम गोदरा, मैं पवन का ताऊ हूं। आज से 5 साल पहले मेरा भांजा 10वीं क्लास में मालकसर में 90% लेकर के पास हुआ। बच्चे ने एक सीएलसी में होने वाला एक एंट्रेंस एग्जाम दिया था, उसमें उसकी 20वीं रैंक थी, और उस रैंक में सीएलसी में प्रावधान था कि उसमें रिबेट दी जाती थी ट्यूशन फीस में। मैं, मेरे जीजाजी और मैं बच्चे को लेकर के सीएलसी पहुंचा। उससे पहले मैंने 1-2 संस्थाओं में और भी भ्रमण किया, लेकिन जो एक कॉन्फिडेंस मैंने सीएलसी में देखा वो मुझे दूसरी जगह नहीं मिला।
मैंने बच्चे का एडमिशन सीएलसी में करवा दिया। उस समय सरवण जी से मिलने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन इनके बारे में नाम काफी सुना था। एडमिशन करवा के हम वापस आ गए। बीच में परिस्थितियां बड़ी विकट रही उस बच्चे की। सिस्टर का स्वास्थ्य अति खराब हो गया, बीच में 3 ऑपरेशन हो गए। पता नहीं उस बच्चे ने किस प्रकार से वो रिजल्ट अचीव किया, वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पता नहीं सीएलसी वालों ने कोई विशेष ऊर्जा दी होगी उनको। लेकिन बच्चे ने आईआईटी में ओबीसी में 130वीं रैंक हासिल की, जो सरदार शहर तहसील के लिए एक अप्रत्याशित थी। सर, जब दूसरा रिजल्ट इस बच्चे का आया, बच्चे की परिस्थितियां विपरीत थी। 90% जब इस बच्चे ने हासिल की, मैं सरदार शहर था, फोन के द्वारा सूचना मिली कि भी बच्चे ने 90% बनाए, और वो भी इस स्कूल में जहां इतने संसाधन भी नहीं है। गांव में लिमिटेड, गांव से शहर से ये 40-45 किलोमीटर की दूरी होने के कारण जो टैलेंट जो अध्यापक है वो शहर में ज्यादा अपनी सेवा देना पसंद करते हैं। फिर भी इस बच्चे ने 90% बनाए। मैं बड़ा अभिभूत हुआ। और मैं जब सुबह आया तो मैं एक पार्टी का सामान लेकर के आया था। यहाँ मेरा पास में इधर वाला घर मेरा है। मैंने घर पे एक पार्टी रखी थी जिसमें गांव वालों को मैंने सिर्फ फोन पे इनवाइट किया। मैंने कहा यार 4 बच्चे हैं गांव के, इसने 90% हासिल किए। ये हमारे जो ताऊ जी बैठे हैं उधर वाले कृष्णाराम जी, इनके पोते ने भी 90% हासिल किए। इसके बच्चे ने 94% किए। एक पंडित जी का बच्चा था, उसने भी 86-87% किए। तो उस पार्टी में मैंने पवन को, और इन दोनों के पिताजी नहीं थे, मैंने 21-21 हजार रुपए का इनको नगद पारितोषिक भी दिया था। और गांव वालों ने इतना सर इनको मोटिवेट किया कि इतनी सी सभा थी, और उन्होंने 28 हजार रुपए नगद, चारों बच्चों को 7-7 हजार रुपए नगद दे दिए। किसी ने 1000 दिए, किसी ने 1500 दिए। फिर इनके घर वालों ने, आज इनकी दादी जी नहीं है, जब मैं आता था तो इसकी दादी जी की एक शब्द होते थे कि भाई पौनियो जाने और तू जाने मास्टर के। मैं कहो दादी पौनियन डॉक्टर बना चाहिए की हो जे। अब साहब पौनियन डॉक्टर बनानो, और मेरे मन में जी की सबसे ताकत ही बा आई कि मैं इन बच्चे ने सीएलसी में एडमिशन करवा गया। मैंने इससे पूछा, मैंने कहा भाई सब्जेक्ट बताओ, कौन सा सब्जेक्ट आपकी रुचि, मैथ में है या बायो में है? तो बच्चे ने कहा कि आप कोई सी भी दिलवा दो, वो आप पे है, आप कोई से भी, जो भी आप कहोगे मैं वो ले लूंगा। मैंने इसको बायो दिलवा दी, और बायो दिलवा करके मैंने आपके पास हम चले गए, वहां जाकर के इस बच्चे का एडमिशन करवा दिया। और पहली जो विजिट थी उसमें सीएलसी ने 100% दिया, और मेरी दूसरी जो विजिट थी उसका रिजल्ट भी मुझे सीएलसी ने 100% दिया। मेरे पास शब्द नहीं है मैं सीएलसी का किस प्रकार से वर्णन करूं, किस प्रकार से आपकी महिमा करूं। बाकी मैं 2 बार गया हूं। अभी मैं सर एक घटना बता देता हूं। ये बिकमसरा की मेरा एक जान पहचान का है, उसकी वो को 2 लड़कियां पहले हुई, फिर उसकी मिसेज का एक्सीडेंट हो गया, फिर दूसरी शादी कर ली, उसके भी 3-4 बच्चियां ही है। उस बच्ची ने 95% हासिल किया है इसमें, इस सत्र में, 12वीं में, और वो भी इसी प्रकार गांव में पढ़ने वाली है। तो मैंने कहा भाई अगर आप सीएलसी में अगर एडमिशन करवाओ इसका, तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। आप मुझे 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 जो भी कहोगे मैं मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन रिजल्ट तो सीएलसी देगी, इतना मुझे विश्वास है। तो सीएलसी के लिए मैं जितने शब्दों का प्रयोग करूं या जो भी कहूं वो कम है। मुझे तो अगर कोई कहे कि भाई राजस्थान में आप एक संस्था का नाम लो रिजल्ट देश के, तो वो मेरे तो सीएलसी है। धन्यवाद सर। तो आप तो 2 बच्चों छोड़ के आए, दोनों बच्चे सिलेक्ट हो गए, एक आईटी में चला गया, एक डॉक्टर बन गया, और दोनों बार साथ बन गए। बिल्कुल, क्या बात है। मैं चाहूंगा कि स्कूल के संस्था प्रधान हमारे साथी प्लीज बेगराज जी, आप भी, ये बेगराज जी हैं स्कूल के यहाँ के ओनर हैं, और ये हमारे ओम जी गोदारा गाँव के हैं। हाँ बताएं प्लीज। सबसे पहले मैं सीएलसी परिवार और इस पवन गोदारा को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज इसने हमारे छोटे से मात्र कम संसाधनों के द्वारा जिस प्रकार हम यहाँ गांव में विद्यालय चला रहे हैं, उस विद्यालय का बालक
एक सेल्सी परिवार के माध्यम से एक गांव में डॉक्टर बनता है, उससे सौभाग्य की और कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं सेल्सी परिवार को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि साहब आज इस प्रकार इतनी दूर आकर गांव के हमारे जो बच्चे हैं, जो टैलेंट बहुत है लेकिन हम आप तक पहुंचा नहीं सकते हैं। आपको इस प्रकार आकर मोटिवेशन के माध्यम से यदि एक दो बच्चा ही हमारे गांव का इस प्रकार भला हो जाए तो इससे और कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं आपको यहाँ हमारे गांव में, हमारे पंचायत में आने के लिए बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आप इस प्रकार आकर हमारे बच्चों का मोटिवेशन करें, ताकि हम आपके माध्यम से और अधिक बच्चों को अधिक से अधिक कोई ITI में हो चाहे डॉक्टर हो बनाने की हम सख्त प्रयास करें और इससे हमें सफलता मिल रही है। जिस प्रकार इस बच्चे ने हमारे विद्यालय में 90% अंक प्राप्त किए, जैसे कि मास्टर जी कुशलाराम जी, जिसे उन्होंने ये समाचार सुना तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को मोटिवेशन के लिए मैं एक छोटा सा प्रोग्राम रखना चाहता हूँ। और साहब कुशलाराम जी ने ये प्रोग्राम रखा और इस प्रोग्राम में सर मैं बताना चाहता हूँ कि सभी ने इस प्रोग्राम में इतनी उत्साह से भाग लिया मात्र उनके फ़ोन के माध्यम से, और उस प्रोग्राम से हमें इतना मोटिवेशन मिला और उस बच्चे को इतना इसमें उत्साह बढ़ा कि बच्चे ने कहा कि ताऊ जी मैं आपको 2 साल में इसका परिणाम दे दूंगा। और आज इस बच्चे ने उसको सफलता का इस प्रोग्राम का जो परिणाम हुआ वो 100% प्रोग्राम का परिणाम दिया भी। इसलिए आज मैं आपके इस सेल्सी परिवार को बहुत बहुत बधाई देते से हमारे छोटे से गांव के बच्चों को ही इस प्रकार एक डॉक्टर बनने का मौका मिला है। धन्यवाद। और सर एक मैं और बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार जैसे आपने कहा कि ओम जी के गांव के हो, सर वहाँ सीकर गए, सर ने मैंने बताया कि हमारे गांव के ओम प्रकाश जी गोदारा वहाँ रहते हैं। हर प्रकार से वैसे तो उनके तो वो गोदारा है, फिर वो इतने मतलब मिलनसार, इतने हर प्रकार की परिस्थिति हर प्रकार से हैं, वह तो आपको वहाँ कोई प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आप जैसे मानो कि सरुण जी से बात कर लिया वह, और बॉस का वो प्रथम व्यक्ति है जो आज 20 वर्ष से हैं बॉस के पास रह रहे हैं। वो बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आप सेल्सी परिवार जैसे संस्था में उनका एडमिशन दिलाए, और इसका आज परिणाम है कि हमारे विद्यालय का, हमारे गाँव का, हमारे उस मीडियम परिवार का इस बच्चे ने आपके माध्यम से नाम रोशन किया है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। ये आप कोई मेडल, बिना मेडल बच्चा होता ही नहीं है कोई। अब हम सीधा उस हीरो पे आते हैं, पवन पे। पवन आप अपनी पूरी जर्नी बताएं, बड़े जोरदार तालियां बताएं बच्चे के लिए। पवन पूरी कुंडली फिर बता दूं, 10th 91% है, आपने 11th 12th फाउंडेशन से किया, 12th का 95% आया, और 12वीं के साथ आपकी रैंक है 15,204। एक जोरदार रिजल्ट है, शानदार रिजल्ट है। ओम जी गोदारा, लो जी आप, ओम जी आपके गोदारा भाइयों बैठे हैं, ये हमारे ओम जी गोदारा ही हैं जो बात करते हैं। ये आपके गांव के हैं मेघराज जी? मेघराज जी बिल्कुल गांव के हैं सर। ये आपके गोदारा, ये लड़का ही गोदारा देखो सिलेक्ट है 12वीं के साथ ही गोदारा, पवन गोदारा आपका। बिल्कुल बिल्कुल जानता हूँ मैं चित्र। चलो ठीक हो आप। काड़ो नहीं, आपके गांव का नाम बताओ इनको। उद्रा सर। ये उद्रा सर के हैं, ये मेरे साथ 20 साल से रह रहे हैं, और लाइव में कह रहा हूँ इस आदमी की वैल्यू है कि मेरे बैंक का पासवर्ड इसको पता, मुझे नहीं पता। आप सोच लो कैसा आदमी है, इतना पता है मेरे को। थैंक यू मुझे, मतलब ये वो आदमी है जिसके पास मेरे बैंक का पासवर्ड है, मेरे पास नहीं है। अब आप सोच लो कितना ईमानदार आदमी है। और मेरे परिवार के बाद हमारी कोई मीटिंग होती है, परिवार से बाहर पहला व्यक्ति साथ बैठता है मीटिंग में हमारे, तो कोई इश्यू हो हमारे परिवार में। थैंक यू पवन, जोरदार तालियां बजाते। हाँ बेटा पवन बताओ, पूरी यात्रा बताओ पड़े। नमस्कार, जय CLC। मेरा नाम पवन कुमार गोदारा है। मैं रंगासर गांव में रहने वाला हूं। मैंने 10th मेरे घर के पास में स्कूल है, स्वामी विवेकानंद आर्यवैदिक शिक्षण संस्थान, वहां से पास किया है, और मेरे 10th का स्कोर था 91%। उसके बाद मैंने फाउंडेशन के लिए CLC सीकर को ज्वाइन किया था। मेरे भैया और मेरे बड़े ताऊ वहाँ मुझे लेकर गए, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, और फिर मैंने CLC की अंगुली पकड़ कर चलना शुरू कर दिया। उसके बाद जैसे CLC में जो प्रोग्राम होते हैं, बॉस का मोटिवेशन सेमिनार, और भी मतलब CLC में हर बच्चे की पर्सनल केयर होती है, उससे हर बच्चे को मोटिवेशन मिलता है। और बॉस के मोटिवेशन का तो क्या ही कहना,
मतलब हर एक में आग लग जाती है सीने में, मतलब कुछ तो करके दिखाएं, कुछ तो करके दिखाएं, तो उससे हर बच्चे को मोटिवेशन मिलता है। और सीएलसी में तो हर एक टीचर, पियोन से लेकर सब मतलब मिलनसार व्यक्ति हैं, जो कुछ भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उनको बता दो, झट से सोल्व हो जाती है। कोई भी इश्यू होता है वो सोल्व कर देते हैं। मैंने 11th-12th वहाँ से शुरू की। 11th में तो मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी वीक ही थी, लेकिन 12th में आते आते वो मेरी अच्छी हो गई, उसमें मेरी अच्छी पकड़ बन गई। तो 12th का स्कोर मेरा 95% रहा। और नीट में भी मेरा जो ऑल इंडिया रैंक है वो 15,204 रही, और ओबीसी की जो रैंक है वो 6,690 रही। और इसका सारा श्रेय सीएलसी सीकर को ही जाता है, क्योंकि वहाँ पे बॉस का जो मोटिवेशन है, और बायोकेम, इको फिजिक्स, दंगल, ये पेपर मतलब अजीब ही है। वहाँ के टीचर जो पेपर बनाते हैं उनमें मतलब लगभग 91% तो वहीं से आ जाते हैं क्वेश्चन नीट में, कुछ अलग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और अच्छे पेपर, बायोकेम का तो इस साल और भी बढ़िया था, मतलब जो पिछले साल एक पेपर का था वो इस साल आधे पेपर में ही आ गया। पिछले साल के 6 क्वेश्चन और इस साल का एक क्वेश्चन बराबर के था। बच्चों को भी मतलब दिमाग घूम गया था पहला पेपर देख के कि ये क्या बना है। तो फिर बॉस ने कहा इस बार थोड़ा पेपर हार्ड आ सकता है, क्योंकि पिछली बार एनटी की थोड़ी बेइज्जती हो गई थी इसलिए, और बॉस का कहवा सच भी हो गया था। इस बार पेपर भी हार्ड आया था, और थोड़ा पेपर फिजिक्स का तो ज़्यादा ही हार्ड था, उसमें टाइम की भी थोड़ी शॉर्टेज रही। और मेरा स्कोर 544 है। जय हिंद। कुछ बातें आपसे करते हैं। देखो, एक तो ये बच्चा कितना सिंसियर है। बैठ, तेरा 12th स्टार्ट हुआ, मैं तो उंगलियों पे है, 4 शुरू हुआ 4 अप्रैल से, कोर्स पूरा हुआ 25 सितंबर को। फिर तेरा स्टार्ट हुआ मिड सेशन जो चला 31 जनवरी तक। फिर तेरा चला 2 फरवरी से इको फिजिक्स, फिर 11 फरवरी से तेरा बायोकेम चला, और एक मैथ टेस्ट चले। ये बच्चा 12वीं में हमारे पास 13 महीने रहा। 13-3-39 390 दिन होते हैं। 390 दिन में इस बच्चे ने दिए 140 टेस्ट, यानी हर 3 दिन में 2 दिन टेस्ट दिए इसने। ये सीएलसी मेहनत करवाती है। अब तक के लाइव में मैक्सिमम टेस्ट, और आज तक जितने घरों में गए ना, अधिकतम टेस्ट तेरे दिए हुए हैं। 12वीं के साथ डॉक्टर बनना साहब बड़ी बात है। प्राइवेट कॉलेज से आप डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ाओ ना तो रुपए खर्च होते हैं 1 करोड़। इस आदमी ने 1 करोड़ रुपए कमा लिया 2 साल के अंदर पढ़ के अपना। क्या करना चाहेगा? तो सीएलसी तो अच्छा पढ़ाया तो बात ही नहीं, ब्यूटीफुल डॉक्टर बन गया। ऐसी कोई 4 चीज बता तू मेरे को, तो अच्छा बोल रहा है। जो चीज तेरे को यूं लगा कि सीएलसी बहुत अलग है। सीएलसी की 4 चीज़ तो सीएलसी की दीवारों पे लिखी हुई है कि शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा और सफलता। और इन चारों चीज़ों पे सीएलसी हमेशा खरी उतरती आई है। संस्कार तो मतलब सीएलसी में हर शाम हनुमान चालीसा का पाठ होता है, उससे तो अलग ही पावर मिलती है। हर शाम मोटिवेशन सेमिनार होता है। अगर बच्चे थोड़े मतलब वीक पढ़ते हैं, टेस्ट में अगर थोड़े डाउन चले जाते हैं, तो बॉस झट से कह देते हैं कि बच्चों को बुला लो, मोटिवेशन करना है, मोटिवेट करना है। तो बच्चों में भी अलग मतलब फील आता है कि हाँ आज बॉस ने बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा। बॉस के लिए तो मतलब सारे बच्चे चले ही जाते हैं। और टीचर भी, क्लास में भी जो भी टीचर से अगर कोई भी डाउट हो तो क्लास में पूछ लो, और अलग से जो डाउट काउंटर लगता है वहाँ पे भी आप डाउट पूछ सकते हो। सीएलसी संस्थान मेरे ख्याल से नॉर्थ इंडिया में सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो संस्कारों के साथ साथ पढ़ाई पे ध्यान देती है। पवन, 2 साल कभी तेरे को कोई दिक्कत आई कभी सीएलसी में? कोई 2 साल में नहीं, सीएलसी में ऐसी कोई दिक्कत कहाँ आ गया? मैं ऐसा कभी लगा यार कहाँ आ गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पे सारे मतलब मिलनसार रहते हैं, जैसे अपना ही परिवार हो। क्योंकि सीएलसी को बॉस भी सीएलसी को अपना खुद का परिवार कहते हैं कि सीएलसी परिवार है मेरा। तो सर यही है, सीएलसी केवल एक व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स नहीं है। 2 साल आप वहाँ पढ़े, आप 12वीं के साथ डॉक्टर बन के आ गए, दाढ़ी मूछी प्रॉपर आपकी भी आई नहीं है, बोर्ड का परसेंटेज भी आपका अच्छा 94% है। तो एक बार जो लोग लाइव सुन देख रहे हैं, आज सामने मेरे लोग बैठे हैं, उनसे मैं एक बात करना चाहूँगा कि आप बच्चों को 6ठी क्लास से इस फील्ड में भेज सकते हैं। उनको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है। अच्छे बच्चे होते हैं तो उनकी सहजता सहयोग करती है। आपने 2 साल फीस क्या जमा कराई सीएलसी में? 90,000 शायद। 2 साल की कंप्लीट पढ़ के आ गया बच्चा आराम से। तो ये एक अच्छा बच्चा रहा जो पढ़ के आ गया आराम से। आप बच्चे को 6ठी से या 9th से या 10th के बाद तो भेजना होता है। नीट हो, डॉक्टरी हो, आईटी हो, या तो आईटी का सिलेक्शन भी है और नीट का भी, दोनों सिलेक्शन यहाँ से निकले हुए। एनडीए भी हम लोग करवाते हैं। आप एनडीए के बच्चे भी वहाँ भेज सकते हैं। आपके इतने बड़े गाँव में पहला बच्चा मेडिकल में जा रहा है तो निश्चित बात है कि अभी जागृति की बहुत आवश्यकता है। मैं ये तो नहीं कह सकता, आप भी नहीं कह सकते कि पवन के अलावा अन्य अच्छे बच्चे यहाँ जन्मे नहीं। बच्चे तो अच्छे और भी रहे होंगे, बट जब तक आप लोग प्रॉपर जगह नहीं जाओगे, प्रॉपर हाथों में नहीं जाओगे, तो निश्चित बात है वो मंजिल आपको नहीं मिलेगी। आप किस, वही बात है, मैं आपको ट्रैक्टर दे दूं,
और कहूँ दिल्ली जाओ, तो आप ड्राइवर तो बहुत अच्छे हो पर ट्रैक्टर 10 दिन लग जाएंगे। एक कार दे दें, जल्दी पहुंच जाओगे। हम ड्राइवर हैं बट साधन क्या है ये भी देखना पड़ता है। हमारा बच्चा अच्छा है पर वो साधन क्या है, संस्था कैसी है, व्यवस्थाएं कैसी हैं, तो इन सब बातों करने के लिए तो ये सब एक बात रही। अब और कुछ कोई बोलना चाहेंगे आप में से कोई कुछ? चलो तो इसी के साथ लाइव को पूरा करते हैं विशाल जी, ठीक है? तो आप सबको, हाँ बिल्कुल आप, तो दोस्तों अगला लाइव हमारा है। अगले मैं गांव जा रहा हूं, एक ही पिता के 2 बच्चे डॉक्टर हैं। कौन सा गांव है? राजासर में एक पारिक परिवार है, उसके एक आदमी के दोनों बच्चे इस साल डॉक्टर बन रहे हैं। एक साल आप सोचो, लाइव प्रोग्राम हाँ लाइव बंद कर दे।